हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर के दोहे। कबीरदास की दोहा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हम लोग तुलसी के और कबीरदास के सद्वचन, अमृतवाणी वगैरह बहुत सारे हम लोग सुन चुके हैं, वीडियो में देखे हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। क्या बताया जा रहा है? सच्चाई सबसे बड़ा तप है। झूठा नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जाके हृदय में सच है, सिर्फ जिसका दिल सच्चाई दिल में सच्चाई भरा हुआ है, उसके हृदय में आप हो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्या बताया जा रहा है? क्या है? हमें किसी भी काम को आज कल पे नहीं टालना चाहिए। अगर जो कल करना है सो आज ही हम काम कर लें। आज जो करना है अभी हम लोग कर लें। क्या है? समय रुका नहीं रहता है, तो हमें भी जो कार्य जल्दी कर सकते हैं उसे हमें कर लेना चाहिए। कल पे कोई काम नहीं टालना चाहिए। अब प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब, मतलब फिर क्या सोचते रहोगे, उसे फिर कब कर लोगे? प्रलय हो जाएगी तो। इसलिए हमें कल पे कोई कार्य नहीं टालना चाहिए। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। मतलब कोई भी कार्य हमें अच्छे से करना चाहिए। किसी से मीठी वाणी में बातचीत करनी चाहिए। एक दूसरे से हमें प्यार से रहना चाहिए। जैसे इसमें बताया गया बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाओगे। तो आप लोग देखे होंगे बबूल का पेड़ किस लिए बताया जा रहा है? क्योंकि उसमें पत्ते से भी ज़्यादा कांट रहती है। तो हम पेड़ जैसा लगाएंगे, मतलब हम एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार सामने वाला भी हमारे साथ करेगा। तो हम अगर अच्छे व्यवहार किसी से नहीं करते हैं तो हम अच्छा व्यवहार की उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। वृक्ष कभू नहीं फल भखै, नदी न साँचे नीर, परमारथ के कारण साधु भया धरा शरीर। क्या है? परमानंद के कारण साधु भरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल खुद खाता है? नहीं, दूसरे के लिए ही फलता है। नदी क्या अपना जल खुद पीता है? वो दूसरे के लिए सिंचित करता है। और परमारथ के कारण साधुन भरा शरीर, मतलब ये सब क्या है? दूसरे के लिए, दूसरे की सुख सुविधा के लिए नदी में पानी रहती है तो लोग प्यास बुझाते हैं। फल पौधे पे लगा हुआ है तो फल भी लोग खाता है, खुद से पेड़ पौधा नहीं खाता है। तो ये हमें इससे क्या है? हमें अपना स्वार्थ केवल नहीं देखना चाहिए, दूसरों की भलाई भी करना चाहिए। हम लोग इसमें इस कविता में यही सीखे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब हमें किसी से ऐसा बात बोलना चाहिए, ऐसी मधुर आवाज़ होनी चाहिए कि उससे हम भी खुश हो जाएं और औरों को भी शीतल करे, आपो शीतल होए। मतलब हमारे मुख की आवाज़ से, वाणी से सामने वाला भी खुश हो और हम भी खुश हो जाएं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। मतलब बड़ा होना ही कोई बात नहीं है, बड़ा के साथ समझदारी होना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम भावना रखना चाहिए। जैसे इसमें बताया गया है कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या है उसमें फल भी लगता है तो बहुत दूर लगता है, बहुत ऊंचे पे लगती है और उससे हमें छाया भी नहीं मिलती है। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल इतना दूर लगती है कि हम
उसका उम्मीद नहीं कर सकते हैं फल खाने के लिए। तो यहाँ वही बताया गया है कि बड़ा भी लोग बड़े होते हैं तो समझदारी से काम लेना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प भी करना चाहिए। अब यहाँ क्या बताया गया है, प्रस्तुत दोहे किसके द्वारा रचित है। तो ये दोहा किसके द्वारा रचित है, कबीरदास द्वारा। किसके बराबर तप नहीं है बताया गया है। तो यहाँ बुक में देखिए सांच बराबर मतलब सच्चाई के बराबर तप नहीं है। कवि ने पल में क्या हो जाने की बात कही है। तो कवि ने पल में क्या बताई है, प्रलय। प्रलय मतलब क्या होता है, दुनिया इधर से उधर हो जाना। कवि ने बड़े की तुलना किस पेड़ से की है। तो कवि ने बड़ों की तुलना खजूर के पेड़ से की है। अब यहाँ क्या बताया, किससे से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। कबीरदास के अनुसार हमें आज का काम कब करना चाहिए, आज ही, अभी ही या अगले दिन। तो अभी ही करना चाहिए आज का कार्य कबीर के अनुसार। कौन अपने जल को सिंचित नहीं करता या करती। तो कौन, पेड़, नदी, बांध। तो नदी। आम खाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोना चाहिए, बबूल, आम या नीम। तो आम खाने की इच्छा रखने वाले आदमी को आम ही बोना चाहिए, आम लगाना चाहिए। खजूर के पेड़ से राहगीर को क्या दुर्लभ है। तो खजूर के पेड़ से राहगीर को छाया फल दोनों। तो इससे खजूर के फल से राहगीर को छाया भी दुर्लभ है और फल भी दुर्लभ है, क्योंकि फल लागे अति दूर बताया जा रहा है। तो खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है तो फल उसी के अनुसार लगती है, बहुत ऊपर लगी हुई रहती है। थैंक यू, धन्यवाद। ये कविता आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो वीडियो देख करके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।